नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा डाइस का, मतलब पासे का। ठीक है, किसका होगा? पासे का होगा। देखिए, पासे जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो जो हम लूडो में घरों में खेलते हैं उसमें जो पासे का यूज होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। दूसरा क्या होता है? जनरल डाइस। जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा कहते हैं। जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, मानक पासा और सामान्य पासा को हम पहचानेंगे कैसे? तो इनकी पहचान कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो देखिए, पासा कैसे बनाते हैं? एक षष्ठकोण लीजिए। ठीक है, षष्ठकोण बना लीजिए, उसमें उसके अंदर वाई बना दीजिए। ओके, उसके अंदर क्या बना दीजिए? वाई बना दीजिए और आपका जो पासा है वो बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, 1, 3 और 5 ये हमने लिख दिया। अब ये कैसा पासा है? ये मानक पासा है। क्यों हमने मानक पासा इसको कह दिया? ये इसलिए कहा क्योंकि इनके जो निकटवर्ती जो अंक हैं ये इनके अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके अंकों का योग देखिए 7 हो रहा है। देखिए, 5 को हम 1 से करेंगे ऐड, ये क्या होगा? 6 होगा। और 5 और 3 को जब हम सम लेंगे तो इसका सम 8 आएगा और 3 और 1 का सम 4 आएगा। ठीक है, मतलब ये सारे जो हैं ये 7 के इक्वल नहीं है, मतलब 7 के इक्वल ये नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इनके निकटवर्ती अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकटवर्ती अंकों का योग जो है, अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, आगे क्या करेंगे? आगे करते हैं कि इनको अगर इससे क्वेश्चन आता है कि इसके विपरीत क्या होगा, ये जो अंक आपके दिए गए हैं, ठीक है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो अगर इसको एग्जाम में आता है कि वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, अगर आपको पता तो रहे, स्टैंडर्ड पासे से कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है। ठीक है, और अगर आता भी है तो उसमें लिखा रहता है कि ये मानक पासा है। ठीक है, वैसे आता नहीं है। ठीक, बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप टॉपिक है तो समझाना तो है ही, बताना है ही। ठीक है, तो देख लीजिए। अब मानक पासा समझ में आ गया कि किस तरह से आप इसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं कि इनके निकटवर्ती अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या होता है इसमें। अब अगर इससे पूछे कि इनके विपरीत क्या होगा, तो विपरीत अंक हम कैसे निकालेंगे? विपरीत हम अंक निकालेंगे 7 में से माइनस करके उस अंक को। ठीक है, तो 7 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो हमने देखा कि इसका जो विपरीत है ये किसके बराबर है? 7 के बराबर है। ठीक है, इनके विपरीत अंक जो होंगे वो 7 के बराबर होंगे। ठीक, दूसरा हमें क्या मिल गया? विपरीत अंक जो होंगे वो 7 के बराबर होंगे। विपरीत अंक 7 होता है। ठीक है, विपरीत अंक या विपरीत अंकों का योग 7 होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह से अगर हम 5 का पूछें तो 7 में से 5 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। 3 का पूछे तो 7 में से आप 3 को माइनस कर दिए, 4 मिल गया। तो ये हो गए विपरीत अंक। ठीक है, अगर आप अपने मानक पासा में जाएंगे, आप जो खेलते हैं उस पासे को अगर आप उठाएंगे तो वहां भी देखेंगे कि 1 के विपरीत आपको मिलेगा 6, 2 के विपरीत आपको मिलेगा 5 और 3 के विपरीत आपको मिलेगा 4। ये आप अपने पासे में देख लीजिए। ठीक है, पासा उठा करके देख लीजिए, उसमें यही अंक जो होंगे वो विपरीत होंगे। ये सदैव वही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मानक पासा है और यहाँ इसके अंक सदैव इतने ही होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए अपने पासे में भी। अब देखिए, जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस जो होता है वो मानक पासे का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इनका सम जो है वो हमें 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो सम हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है, सम जो है वो हमारा 7 आना चाहिए। देखिए, पासा बनाइए। देखिए, 1, 6 और 5। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, किन्हीं जनरल पासा के लिए किन्हीं दो अंकों का योग जो होगा वो 7 आना चाहिए। तो देखिए, 6 और 1 को हम अगर प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? 7 हो गया। मतलब ये कैसा पासा है? सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। और
इनके विपरीत अंकों का योग जो होगा वो 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था कि इनके विपरीत अंकों का योग जो होगा वो 7 होगा, लेकिन यहाँ पे इनके विपरीत अंकों का योग जनरल डाइस में विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो होता है, दूसरे अगर आपके पास से जो आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन भी यही जनरल डाइस से ही आता है पेपर में। अगर आपके में दिया गया है कोई अक्षर दिए गए हैं, कोई साइन दिया गया है, वो भी आपके जनरल डाइस में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन डाल लीजिए। रूल देखिए, रूल होता है हमारा पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है हमारा? when one number is common in both sides। ठीक है, जब हमारा एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, जब हमारा कोई एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए डाइस बनाइए। डाइस बना लिया 2 4 6 3 5 6। अब यहाँ देखिए दो अंक, एक अंक कॉमन है यहाँ पे, कोई एक सतह कॉमन है। देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है 6 कॉमन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, या तो 4 के विपरीत पूछ सकता है, 3 के विपरीत भी आपसे पूछ सकता है, 5 के विपरीत पूछ सकता है। तो इन प्रश्नों का आप आंसर कैसे निकालेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? देखिए कुछ भी नहीं करना है, 6 को पकड़ लीजिए और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यहाँ भी 6 को पकड़ लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। मतलब क्या करना है, 6 को पकड़ करके जो सतह कॉमन है, ठीक है, जो अंक कॉमन है उसको पकड़ करके क्या करिए, एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। ठीक है, एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। देखिए 6 को पकड़ करके घुमाइए तो 6 को 4 आए, 6 है फिर 4 है फिर 2 है। यहाँ से फिर से स्टार्ट करिए, 6 के नीचे 6 लिख दीजिए और फिर 5 और फिर 3। तो देखिए अगर आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत आप बता सकते हैं कि 3 होगा। 5 4 के विपरीत अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा, 5 होगा। और 6 के विपरीत अगर आपसे पूछता है तो जो अंक इस पासे में नहीं है, ठीक है, इस पासे में कौन सा अंक नहीं है इन दोनों पासे में, तो वो है हमारा 1। तो 1 नहीं है, तो 1 जो होगा वो हमारे 6 के विपरीत होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 था ये, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? when two numbers are common in both sides। when two numbers are common in both sides मतलब जब किसी सतह में कोई दो अंक कॉमन हो, ठीक है, जब पासे में कोई दो अंक कॉमन हो या कोई दो सतह कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सतह कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है, एक यहाँ पे 4 कॉमन है। ठीक है, 6 और 4 कॉमन है। देख लिया, मिल गया। अब देखिए आपसे जो प्रश्न आएगा वो पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, यही पूछेगा आपसे, बस और कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। अगर दो पासे दिए गए हैं तो उनमें यही पूछेगा कि इन पासों में जो प्रश्न आएगा, किसी में दो अगर सतह कॉमन है तो उसमें पूछेगा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा या 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए ये कॉमन है तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब 1 जो है वो 5 के विपरीत होगा और 6 और 4 जो है वो 3 या 2 में से किसी एक के विपरीत होंगे। ठीक है, 6 3 के भी हो सकता है, 2 के भी हो सकता है विपरीत। ठीक है, और 4 3 के भी हो सकता है, 2 के भी हो सकता है। मतलब 6 जो है वो 2 और 6 जो है वो आपका 2 या 3 के विपरीत हो सकता है और 4 भी 2 या 3 किसी में एक में से विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 देखिए क्या है। रूल नंबर 3 है जब कोई सतह कॉमन ना हो। ठीक है, जब कोई भी हमारा नंबर जो है वो कॉमन ना हो। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, पासा बना लीजिए। अब यहाँ पे कोई भी सतह कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो जो जिस तरह से जिस फलक में जो बना हुआ है, ठीक है, जिस साइड में जो बने हुए हैं वही एक दूसरे के उसी तरह से वो विपरीत होंगे। तो यहाँ देखिए दो ऊपर वाले में है तो दो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक
6 के विपरीत होगा और 4 3 के विपरीत होगा। देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा और 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है? आगे बताएं। देखिए 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। आगे देखिए, देखिए अगला है हमारा, आगे जो करेंगे वो है ओपन डाइस। ठीक है, तो डाइस को हम ओपन कैसे करते हैं, ठीक है वो देखिए। या डाइस में जो हम ओपन डाइस में जो विपरीत अंक होते हैं उनका पता कैसे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑल्टरनेट देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, क्या देखते हैं, ऑल्टरनेट देखते हैं। ऑल्टरनेट मतलब कि ऑल्टरनेट नंबर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑल्टरनेट नंबर्स जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखिए अगर हम इनको ए बी सी डी करके देखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सही से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेट बात करें तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, ए के बिल्कुल बीच में क्या है, ए के बिल्कुल जस्ट बगल में क्या है, बी है, मतलब ये ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, ऑल्टरनेट हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेट हमारा होगा बी, सॉरी सी होगा। ठीक है, और बी का जो ऑल्टरनेट होगा वो होगा हमारा डी होगा और ई का ऑल्टरनेट एफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक खाने को छोड़ दें तो उसके जो अगला वाला खाना हमारा होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। किस तरीके से, इसमें देखते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें, इस वाले खाने की, ठीक है, तो इस वाले खाने की बात करते हैं तो ये वाला खाना अगर हम छोड़ दें तो ये वाले खाने के भी विपरीत होगा। अगर हम इस वाले खाने की बात करें तो हमें कौन सा खाना छोड़ना पड़ेगा, ये वाला छोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला अगर हमें छोड़ना पड़ेगा तो किसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा। अगर हम इस खाने की बात करें तो हमें कौन सा खाना छोड़ना पड़ेगा, ये खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ये किसके विपरीत होगा, हमारे इसके विपरीत होगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये वाला देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं ABCD से। A B C D E F, यहाँ भी A B C D E F। देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, एक खाने को छोड़ करके दूसरा वाला खाना जो हमारा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ई है, इस खाने को छोड़िए, बी को छोड़ दीजिए, बी का अपोजिट क्या हो गया, सॉरी ई का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। और यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो हमें कौन सा खाना छोड़ना पड़ेगा, बी खाना छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा सी जो होगा वो ए के अपोजिट होगा और यहाँ पे बी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, क्योंकि वही बचा है अकेला। फिर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो एफ का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, बीच में ये वाला खाना हमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर डी की बात करें तो डी का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें सी वाला खाना छोड़ना पड़ेगा। और अगर ए की बात करें तो ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। यहाँ तक क्लियर है? पासे में जो ओपन डाइस होता है यहाँ इस तरह से अगर आएगा तो हमें कैसे बताना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इस पे एक प्रश्न। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जिसका भी आप लीजिए उस खाने के दूसरे वाला खाना, जस्ट जो उसका पड़ोसी उसको छोड़ करके उसके अगला वाला जो हमारा खाना होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इस तरह से हम किसको बताएंगे, तो देखिए हमारा जो, अगर हम 3 का अगर बात करें तो 3 किसके कॉमन होगा, 3 हमारा, सॉरी कॉमन बता रहा हूँ मैं, 3 अपोजिट होगा 1 के। और अगर 5 की बात करें तो 5 हमारा होगा अपोजिट 6 के। और यहीं अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा अपोजिट होगा 4 के। तो इसको लिख लीजिए। देखिए 3 हमारा अपोजिट किसके है, 1 के है। फिर 6 हमारा अपोजिट है 2 के। और 5 हमारा अपोजिट है 4 के। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। देखिए 3 है, 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए
पूछा, अब आपसे बताना है कि यहाँ पे जो पासा है वो कौन सा वाला जो पासा है वो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 एक का अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है, एक का अपोजिट है। यहाँ पे इसको क्या बता दिया गया है, पड़ोसी बता दिया गया, मतलब निकटवर्ती बता दिया गया है ये। हाँ, तो ये जो हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 1 है, 4 है, और 5 का जो विपरीत होगा वो क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे इसको बताया गया है पड़ोसी इसका, तो ये गलत है। यहाँ देखिए 6 है, 2 है और 5 है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, 6 को 2 का अपोजिट बताया गया है, और यहाँ पे देखिए वही चीज है, तो ये भी जो होगा हमारा गलत होगा। और यहाँ देखिए अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं। 1 2 4, यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 4 है, मतलब ये जो है ये आपका एक पासा जो है ये हो सकता है। दूसरा पासा हमारा जो होगा वो इस तरह से बन सकता है। देखिए अगर आपका ऑप्शन जो होगा वो ये भी अगर होता 3 6 5, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होता। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर कल मिलते हैं डाइस के क्वेश्चन के साथ में, और भी कुछ नई ट्रिक के साथ में, और भी देखेंगे पासे को खोलने, जिस तरह से इस पासे खोले कैसे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने खुला हुआ पासा था तो इसका विपरीत बता दिया। अब कल देखेंगे पासे को कैसे खोला जाता है, ये देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में आए हुए होंगे, या चाहे वो एसएससी का पेपर हो, आरआरबी का पेपर हो, रेलवे का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें आए होंगे। यहाँ तक कि हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको, या फिर अदर स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जाते जाते एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो हमें आप लाइक करिए, कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप शेयर भी करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आने वाले अपडेट्स हैं और ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को दिलाया करेंगे, और आप लोगों तक इसकी अपडेट मिला करेगी हमेशा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और इसी के साथ आप लोग को एक चीज और बतानी है, मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, शेड्यूल समझ लीजिए। मॉर्निंग में 8 AM पे हमारी ज्योग्राफी की क्लास चलती है, ज्योग्राफी की चलती है जिसमें मैप कराया जा रहा है। थोड़े टाइम के बाद 1-2 दिन में फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का भी टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसी के 2 घंटे बाद 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे हमारी क्लास होती है जीके ट्रिक की, जिसमें आप लोगों को ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो जीके ट्रिक की होती है ये 10 बजे होती है। फिर इसके बाद में शाम को एक क्लास होती है हमारी रीजनिंग की, जो आप लोग ये कर रहे हैं, और ये होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, ये आपको वीक में मंडे से लेकर के सैटरडे तक ये शेड्यूल रहता है। सैटरडे के बाद संडे को जो हमारा शेड्यूल है, संडे को जो हम करते हैं, संडे में हम 8 बजे एक कोई क्विज वो सॉल्व करते हैं, जिसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन का क्विज जो होगा वो हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा 8 AM पे। ठीक है, 8 AM पे हम क्या करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं। इसके बाद शाम को 7 बजे हमारा फिर से एक क्विज होता है, वही 25 से 30 क्वेश्चन का, शाम को 7 बजे। ये डेली संडे को होता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज को बड़े अच्छे से कराया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि जो
जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और जिनको नीड है इस चीज़ की, वो उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो भी इस चीज़ को लें और इसका फ़ायदा लें। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।